जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर है 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो आपके पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन मतलब देता है, आपको सॉल्व करने रहते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कार्तीय तल के बारे में। बच्चों कार्तीय तल क्या होता है, देखिए ये आपका है कार्तीय तल। इसमें 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय और चतुर्थ। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला सेंटर होता है इसे बोलते हैं यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष। और इसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ध्यान से देखिए इसे क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में बोले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। अब देखिए ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो कभी कभी आपको पेपर में पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब बेटा 0,0 किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज को दर्शाता है, तो देखो 0 जो है पहला वाला होता है x की दूरी को दर्शाता है, दूसरी वाली y की दूरी को दर्शाता है। तो पहला वाला x की दूरी को दर्शाता है और दूसरा वाला y की दूरी। मतलब ये x मतलब है x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई। अगर प्लस चली गई होगी तो इधर जाएगा, माइनस जाएगी तो इधर टाइप का जाएगा, है ना, ठीक है। और y अक्ष की दूरी दर्शाता है कि ऊपर प्लस गया है कि नीचे माइनस गया है, ठीक है। यानी कि जब हम इस मूल बिंदु के बाएं तरफ दाएं तरफ जाएंगे, बाएं तरफ, तो आपका जो मान होगा वो पॉजिटिव में होगा। और एक्स तरफ मतलब एक्स अक्ष के बाएं तरफ जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर निर्देशांक 1, 2, 3, 4, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5 होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4 इस प्रकार का होता है आपका। अब देखिए इसमें आपको कोई भी बिंदु अगर कहता है कि दर्शाइए कि इस कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को दर्शाना है, मान लेते हैं आपको दे दिया, हम 2-4 बिंदु ले लेते हैं, पहला और फिर दूसरा ले लेते हैं, दे दिया -2,5, ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है 3,5, ठीक है। और तीसरा बिंदु आपको दे दिया -2, -1, फिर दे दिया आपको चौथा बिंदु 2, -2, ठीक है। इतने बिंदुओं को इस पर दर्शाना है, तो आप किस प्रकार दर्शाएंगे, तो देखिए आप सबसे पहले ये वाला बिंदु, ये किसकी दूरी होती है, यक्ष की, और ये किसकी होती है, पहले यक्ष अक्ष की दूरी लिखते हैं फिर वाई अक्ष की दूरी लिखते हैं। तो यक्ष अक्ष की दूरी कितनी है, -2। तो आपको कह रहा है -2 चाहिए, किस पर जाइए, एक्स पर जाइए। तो आप यहाँ पर हैं, हमेशा कहाँ पर होते हैं, इस मूल बिंदु पर। तो -2 जाने को कह रहा है तो प्लस तो जाएंगे नहीं, तो आएंगे माइनस ही, यानी कि इधर आएंगे तो -1, -2 यानी यहाँ पर आ गए। लेकिन अभी आपको अगर यहाँ पर 0 कह देता तो आप यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन आपको 0 नहीं कर रहा है, वाई अक्ष पर भी कुछ जाना है। कितना जाना है, ध्यान से देखो 5। अब 5 वाई अक्ष पे प्लस का यहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, यहाँ से जाना है। तो आप ऐसे जाएंगे, वाई अक्ष पे 5 यहाँ पर आएंगे, तो ये बिंदु कितना हो गया, -2,5। समझ में आया, इस प्रकार का दर्शाया जाता है ना। आगे देखिए 3,5 जाना है, तो 3, एक्स अक्ष पर पॉजिटिव जाना है, यानी आप 3 यहाँ पर आ गए और 5 यहाँ पर आएंगे, तो 3,5 यहाँ पर मिल जाएगा, इस प्रकार। समझ में आया। फिर दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, -2, -1, तो देखो -2 एक्स अक्ष पर आना है और वाई अक्ष पर -1, यानी आपको बिंदु कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आया। फिर कह रहा है कि 2, -2, देखो 2 कह रहा है यक्ष अक्ष पर पॉजिटिव जाइए, यानी इधर साइड जाइए, तो पॉजिटिव यहाँ पर आ गए और -2 नीचे आने कह रहा है, यानी वाई अक्ष पर -2। अगर प्लस का था तो प्लस जाते हैं, माइनस का रहा तो नीचे आएंगे। समझ में आया। तो इस प्रकार आपने क्या सीखा कि बिंदु को दर्शाया किस प्रकार जाता है। अब देखिए हम जो आपको ये क्वेश्चन बताने वाले हैं, बार बार आता है, कई बार आता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी आपको निर्देशांक दे दिया, मान लेते दे दिया 2,3, ठीक है, कहेगा इस निर्देशांक की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। क्या बताइए, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो यक्ष अक्ष से या कितनी दूरी पर, यार
जो बिंदु है यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर। तो देखो बेटा ये 2,3 है, तो 2,3 आपको इधर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2,3। अब ये यक्स अक्ष है, ये इससे कितनी दूर पर है, ये बिंदु यक्स अक्ष से कितनी दूर पे है, तो आप कहोगे 1 2 3 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 3, ना कि आप 2 बताओगे। यक्स अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो y वाला निर्देशांक बताना रहता है, तो यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, 1 2 3 दूरी पर। अगर पूछ ले y अक्ष से कितनी दूरी पर, तो y अक्ष से 1 और 2 कितनी दूरी पर है, 1 और 2। अगर पूछ ले कि y अक्ष पर दूरी कितनी है, तो आप यक्स वाला निर्देशांक बताएंगे, और जब पूछ ले कि y अक्ष से कितनी दूरी पर है तो यक्स वाला, और यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर तो y वाला निर्देशांक बता देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया आपके पेपर में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, यहां तक समझे, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो, अब जैसे आपको कोई भी चीज दे दिया कि कह रहा कि दूरी निकालो, दो रेखाओं के बीच की दूरी की गणना करो, तो आप कैसे निकालोगे दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं दूरी सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी, लिखा करिए इसको, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है आपका, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र के द्वारा सबसे पहले आप निकालते क्या हो, तो दूरी सूत्र की सहायता से सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि दो बिंदु, जैसे 2 बिंदु दिए गए हैं उसके बीच की दूरी का मान निकालते हैं। उसके बीच की दूरी कितनी होगी वो हम मान निकालते थे। बाई चांस हमको दे देते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु दे दिया, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी दे दे, इसका निर्देशांक जो दे रहा है, मतलब मान लेते हैं x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 और y2 दिया है, आपको दे दिया है, ठीक है। आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी का मान निकालो, इसके बीच की जो दूरी है इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए एक दूरी सूत्र बनाया गया। दूरी सूत्र क्या है, ये मान लेते हैं बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे कि रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन, ये होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो सर स्कूल में ऐसे पढ़ाया होगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला सही है आपका, दोनों फार्मूले में से चाहे जो फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। x1 मतलब अगर यहाँ पर x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो y1 माइनस y2 करेंगे, अगर यहाँ पर x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी y2 माइनस y1। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और चाहे इस प्रकार लिखिए चाहे इस प्रकार, दोनों ही फार्मूले आपके सही हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया ये फार्मूला A और B का, ठीक है, यानी ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला था। तो इससे आपको कोई भी सवाल देगा आप कैसे लगाएंगे, चलिए एक सवाल लेके हम कर लेते हैं। मान लेते हैं सवाल दिया आपको 2,5 और एक बिंदु है 2,5, दूसरा बिंदु है 3,2 के बीच की दूरी की गणना कीजिए, के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो मान लेते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला, यहाँ पर देखो मानना होता है, पहले बिंदु को मान लो x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। तो देखो यहाँ पर x1 के मान कितना है 2, y1 का मान कितना भाई 5 है ना, फिर कहेंगे x2 का मान कितना है 3, तो x3 का मान सॉरी हो गया, y2 का मान कितना भाई 2। तो आपको फार्मूला पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है भाई, x2 माइनस x1, यानी x2 का वैल्यू कितना भाई 3 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से, अब देखो 3 में से 2 घट गया, कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, प्लस 2 में से 5 घट जाएगा -3, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9, यानी कितना हो गया, और माइनस माइनस का गुणा प्लस का 9 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर 1 प्लस 9, 9 1 कितना होता है 10। तो ये आपका राइट आंसर कि इसके बीच की दूरी 10 मात्रक हो गया। कितना हो गया 10 मात्रक हो गया। इस प्रकार आप दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो आपका दूरी सूत्र हो गया। अभी आपको क्या पढ़ना है, इसको लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपके पास है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, इसको लिख चुके हैं आप लोग।
इसको लिख लीजिए और एक सवाल को देखो लगाइए आप लोग, एक सवाल आपको देते हैं होमवर्क, लगाइए इसको। दिया गया है -2,3 एक बिंदु, दूसरा बिंदु है 5,-3, इसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? इस सवाल को लगाइए 2 मिनट में, आप जल्दी से सवाल को लगाइए आप। आसान बहुत है चैप्टर, एक ही दिन में पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं तब तक। वीडियो ऑन करो। आपका ये विभाजन सूत्र को पढ़ते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, मान लेते हैं 2 बिंदु, एक बिंदु आपको कुछ दिया गया है, दूसरा बिंदु, ये मान लेते हैं x1 और y1 है, दूसरा वाला x2 y2 है। इस प्रकार आपको दिए गए हैं, है ना। तो इधर देखिए, तो आप यहाँ पर देखो इसका विभाजन सूत्र क्या है। मान लेते हैं कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, ठीक है, ये इसको m1 अनुपाते m2 में, m1 अनुपाते m2 कहीं चीज पर आपको बताया जाता है n अनुपाते n में, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना, जहां पर m1 होगा वहां पर n हो जाएगा, जहां m2 होगा वहां पर m हो जाएगा, ठीक है। तो कई स्कूलों में ऐसे बताया जाता है। तो देखो m1 अनुपाते m2 में विभाजित करें तो इस बिंदु का, वो उस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। तो इसी x और y का हम मान निकालते हैं, किसके द्वारा? विभाजन सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है, इस x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ये चीज आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा, ये तो x का निर्देशांक का केवल हुआ, और y के निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाता है m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला बन जाता है। किसका किसका फार्मूला बन जाता है? विभाजन सूत्र, यानी जो बिंदु इनको m अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक के ये फार्मूले हैं। ये जब अंतः विभाजन करे, कौन सा विभाजन करे? अंतः विभाजन का सूत्र है ये, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में। अब बाह्य विभाजन में अगर फार्मूला आ जाए, बाह्य विभाजन में, विभाजन, तो बाह्य विभाजन में ही पर माइनस माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? केवल माइनस लगा देते हैं, बाकी सब फार्मूला उसी का रहता है, ठीक है। तो आप दिमाग में रखिए, जब अंतः विभाजन, वैसे आपके किताब में जो अंतः विभाजन दिया है, बाह्य विभाजन नहीं दिया गया, तो आप अगर पूछ लेता बाई चांस तो आप बता सकते हैं कि बाह्य विभाजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपने समझ लिया, ठीक है, दाल सूत्र समझा। अब जैसे एक चीज कभी कभी अनुपात जैसे बराबर हो जाए, तो अनुपात बराबर मतलब मान लेते हैं 1:1:2, यानी ये मध्य बिंदु हो जाएगा ना। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है। तो दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक बराबर होता है, देखो x का निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y1 प्लस y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो अगर आपको कहता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। या तो इनका अनुपात बराबर हो तब भी इसका फार्मूला लगा सकते हैं, यानी ये एक अनुपात हो, ये भी एक अनुपात हो, या ये 2 अनुपात हो, ये 2 अनुपात हो, ये 3 हो तो ये 3 हो, यानी m1 m2 का मान अगर सेम है तो डायरेक्ट आप मध्य बिंदु का फार्मूला निकाल कर इन दोनों का निर्देशांक निकाल लें। इतना ढेर सारा आपको तामझाम नहीं करना है ना। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अभी एक चीज बताते हैं, जैसे कोई त्रिभुज है, आपको दिया गया लेकिन क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, त्रिभुज के केंद्रक का, त्रिभुज के, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 शीर्ष हैं, तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, इसका x2, y2 और इसका x3, y3, तीनों निर्देशांक दिए गए। तो इस त्रिभुज के केंद्र का, क्या? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, त्रिभुज के केंद्र
केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है, निर्देशांक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, x का जो निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ये x के लिए है, और y के लिए है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो ये होता है त्रिभुज के केंद्रक, इसका x, y माने इसका निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y का y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। हमने देखा आपका जो इस बार आया है विद्या क्वेश्चन, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनाए, इसलिए आपको ये सब बताए जा रहे हैं। तो देखिए, तो आपको विभाजन सूत्र पूछता तो फार्मूला याद होना चाहिए, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 m2, y का निर्देशांक निकालने को y2 m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। तो इतने सारे आपके ये फार्मूलों के बारे में था, ये परिचय था। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इस चैप्टर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, आधे क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी निकालो, के बीच की दूरी निकालो, ठीक है, या निकालो या बताओ। तो आप जैसे हम क्वेश्चन बताएं, आप लोग खुद कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, उसको लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी हम आगे 1 मिनट बाद तो इसको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, डन। तो यहाँ पर फार्मूला आपका क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है दूरी इक्वल टू, फार्मूला आपने पढ़ा है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, रोड के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x2 का मान कितना भाई, x2 का मान है -12 और माइनस x1 का वैल्यू 5, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्लस का y2 वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिएगा, 12 5 17 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -17 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देंगे, A B C D, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन देगा एक 5, एक 7, एक -17 और एक -17, एक केवल 17। तो कौन आपका आंसर राइट होगा। तो देखिए आपको अगर 17 नहीं देता, केवल -17 दिया है, तो कौन सा आंसर सही होगा। ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, 17 का करेंगे वर्ग, यानी 17 ही मिलेगा, 17 का स्क्वायर ही मिलेगा, है ना। तो देखो ये 17 से वर्ग से आंसर क्या मिल जाता है, 17 मिल जाता है। अब कोई चीज अगर रोड से बाहर निकली है तो प्लस और माइनस दोनों के रूप में मिलती है, आपको पता है ना। कोई चीज अगर बाहर रोड से निकलती है प्लस माइनस, तो अगर -17 दिया तो ये भी राइट आंसर है, और 17 दिया तो भी राइट आंसर। लेकिन हम अधिकतर अगर आपको केवल 17 दिया यानी +17 दिया, तो उसी पे हम राइट आंसर लगा सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं दे दिया, मान लेते हैं +-17, तो +-17 ही राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इससे संतुष्ट रहिएगा कि अगर आपको केवल 17 दिया तो 17 लगाएंगे, जैसे दे दिया 5 7 13 17, तो 17 इज द राइट आंसर, है ना। लेकिन अगर आपको +-17 और -17 दे दिया, तो आप किस पे लगाएंगे, +-17 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बिंदु, ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु -6,8 का मूल बिंदु से दूरी होगी, का मूल, बताइए मूल बिंदु से कितनी दूरी की, मूल बिंदु से दूरी होगी, आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि 6,8 का मूल बिंदु से दूरी होगी, तो कितनी होगी मूल बिंदु से दूरी।
देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अभी हमने आपको बताया 0,0। ये एक तो ये हो गया, इस बिंदु से किस बिंदु की दूरी बतानी है, -6,8 के बीच की दूरी बतानी है। तो देखो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, यानी x1 y1 x2 y2। समझ में आया ना। तो देखिए ध्यान से, आप कैसे रखोगे फॉर्मूला, x2 कितना है -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 और -0 का होल स्क्वायर। तो देखो -6 में से घटाएंगे तो 0, मतलब 6 ही बचेगा, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 8 अठाई 64, यानी 64 और 36 कितना होता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 10 मात्रक हो गया, यानी मूल बिंदु से 6, -6,8 के बीच की दूरी कितना मिल जाती है आपको 10 मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये चीज समझ में आया ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए आपका क्वेश्चन जो है, आगे इस पे बात करते, मिटा दें इसको, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा दिए गए चित्र में P के निर्देशांक होंगे, P के, क्वेश्चन अगला है P के निर्देशांक निकालना है। तो ध्यान से चित्र बनाते हैं, निर्देशांक होंगे, तो आप लोग देख के अब बता सकते हो कि P के निर्देशांक क्या होंगे। आपको दिया गया है, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिलाया बिंदु 1, ठीक है, और 0 है और 1 और 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मिला दिया बिंदु। तो P, ये P बिंदु है, ये P बिंदु है, ये x अक्ष है, x डैश y और y डैश। तो इसमें P बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जल्दी बताओ, P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ 2, देखो x अक्ष, पहले हम क्या लिखते हैं x अक्ष का निर्देशांक, तो x अक्ष कितना चला है 1 और 2, तो x अक्ष का निर्देशांक 2 हो गया। y अक्ष पर कितना चला है, देखो ये y अक्ष पर 1 2 3, माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं चला है, माइनस का 3। तो जो आपका चारों ऑप्शन होगा उसमें से अगर 2, -3 ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, -3। आसान बहुत है ये चैप्टर, 5 नंबर आप जान लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक दिन ईमानदारी से आप बैठ के इस क्वेश्चन को और इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको ये चैप्टर कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर ये आपका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अरे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु जो, क्वेश्चन लिखते हैं, x अक्ष पर वह बिंदु जो क्वेश्चन लिखते रहिए, बिंदुओं a 2, -5, a 2, -5 और b जो है -2, -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, का निर्देशांक होगा, तो यही आपका क्वेश्चन है कि बिंदुओं x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, x अक्ष का वह निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी, मतलब जैसे आपका ये x अक्ष बना देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बना रहे, क्लियर हम ग्राफ नहीं बना रहे। यहाँ पर कोई x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, तो जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक मान लेते हैं x, 0 होगा नहीं होगा। x अक्ष पर y की दूरी सदैव क्या होती है 0 होती है, और y अक्ष पर x की दूरी क्या होती है सदैव। यहाँ पर कोई बिंदु हमको लेंगे तो x का मान क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर भी x का मान 0, यहाँ पर y का मान 0, यहाँ पर कोई रेखा पर कोई भी बिंदु ले लें y का मान सदैव क्या होगा 0 पर, और x अक्ष पर कोई भी, y अक्ष पर कोई बिंदु ले लें तो वहां पर x का मान क्या होगा 0 होगा। समझ में। तो अगर ये x अक्ष पर बिंदु निकालना है तो उसका निर्देशांक क्या होगा x, 0। अब कह रहा है कि
इससे कोई ए रेखा, मान लेते ए रेखा किसमें, देखो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, किसमें होगा भाई, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी तीसरे इस वाले में होगा कहीं पर ए बिंदु, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं क्या इसका निर्देशांक, ए का निर्देशांक 2 माइनस 5 और बी -2 कितना है भाई, -2 तो यानी ये वाला कहाँ पर होगा, ये वाला कहीं यहाँ पर होगा, समझ में आया, कहीं इधर होगा, यानी तीसरे में होगा, क्योंकि इसमें देखो एक्स अक्ष का निगेटिव होना चाहिए, वाई अक्ष का पॉजिटिव होना है, यानी किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ मान लेते हैं इसका बी का निर्देशांक कितना दिया है भाई, -2, -2, अब कह रहा है ये वाली दूरी, मतलब इस एक्स अक्ष से ए की दूरी और बी की दूरी क्या है, समान है ना। मान लेते हैं ये क्या आपका ओ बिंदु है ना। तो यहां से जो बीओ के बीच की दूरी है, सॉरी एओ के बीच की दूरी है, एओ बराबर किसके, बीओ के बीच की दूरी है कि नहीं है। अब इसका निर्देशांक आप देखो, यहां पर एक को मान लेते हैं ये x1 y1 हो गया, तो इसका निर्देशांक x2 और y2 हो जाएगा, समझ में आया। और इसको ही x1 y1 मानेंगे तो इसके बीच की दूरी x2 y2 हो जाएगा। अब यही दोनों के बीच की दूरी निकाल कर बराबर कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए ओ के बीच की दूरी, तो ए ओ के बीच की दूरी रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 कितना है x है ना, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -5। देखिए यहाँ पर -5 है ना बच्चों, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, बराबर कर देंगे। किसके बीच की दूरी निकालेंगे आप, किसके बीच की दूरी, अब ये बीओ के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, किसके, क्योंकि यही तो दूरी समान है, बराबर है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समदूरस्थ है। तो देखो x यानी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे x -2, तो देखो यहाँ पर -2 है ना, तो -2 और -2 क्या हो जाता है, +2 हो जाता है ना। तो यहाँ पर +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 और -9 है ना, प्लस का 9 माइनस का 9 का होल स्क्वायर, ये चीज हो गया डन। यहाँ तक आपको आया समझ में। देखो फिर से समझाते हैं कि कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, मतलब बिंदु ए से इसकी दूरी और बिंदु बी से इसकी दूरी क्या है, दोनों समान है, तो उसका निर्देशांक होगा। तो इसका निर्देशांक x अक्ष पर, इसलिए उसका निर्देशांक x, 0 होगा। अब हमने एओ के बीच की दूरी एक बार निकाल ली है फार्मूले से, दूरी सूत्र से, और दोबारा बीओ के बीच की दूरी निकाल ली गई है ना। अब देखो ये जो वर्गमूल है इधर जाके क्या हो जाता है, ये वर्ग रूट है तो उधर जाके वर्ग हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो x -2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, x² प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और -2 ये भी, यानी 2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर 5 25 बराबर, यहाँ पर भी x² प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 4x, और यहाँ पर 9 9 देखो 0 में से 9 घटाएंगे -9 और -9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 हो जाता है। तो देखो x² प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ये यहाँ से कैंसिल, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 यहाँ से कैंसिल। अब एक चीज देखो, इस माइनस को इस मतलब 4x को किधर लाते हैं हम, इधर लाएंगे, तो प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस का 4x, तो 4x जोड़ के कितना हो जाएंगे, माइनस का 8x, प्लस का 25 को उधर भेज देते हैं, यानी इधर 81 था, इधर का प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25, तो -8x बराबर 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो यहाँ भी 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 हो गया। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 8 से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 56 बटे माइनस का 8, 8 × 8 8 7 56, यानी x बराबर -7। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अतः बिंदु का निर्देशांक बराबर बिंदु का, आप जब पेपर में लिखेंगे लास्ट में जब आंसर लिखेंगे सेम टाइप लिखेंगे, मतलब उसका जो मेन चीज आपको पूछ रहा है उसका आंसर आप हाईलाइट करके लिखेंगे, यानी बड़े मोटे पेन से लिखेंगे। अतः बिंदु का निर्देशांक बराबर x का मान कितना -7, -7, तो इस प्रकार आप बता देंगे कि उसके बीच का निर्देशांक कितना है, -7, है ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन अगला है, देखिए क्वेश्चन अगला जो आपका है, कह रहा 2 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। पहला निर्देशांक है -8, 0, ठीक है। दूसरा निर्देशांक है
0,-8, 0,-8 इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, मान लेते हैं ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है, बहुत आसान सवाल है ये। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमने पढ़ा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए क्या हो जाता है? y1 प्लस y2 बटे 2। निर्देशांक क्या होता है? हमेशा x, y के रूप का होता है और x और y का मान ऐसे निकालते हैं मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पूछे। और पहला बिंदु क्या दे रहा है? -8,0 और दूसरा बिंदु 0,-8 है ना। आसानी से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है। तो पहले x का निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखो x1 की वैल्यू कितनी है? -8 प्लस x2 की वैल्यू 0/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -8/2, 2 चौका 8, यानी x बराबर -4। x का निर्देशांक -4 और y के लिए निकाल लेते हैं। y बराबर y1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू -8/2। तो यानी y बराबर प्लस माइनस का गुणा -8/2, 2 चौक 8, यानी y बराबर -4। यानी इसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -4, तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक है। तो आपको ये सब ऑप्शन में दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए, हो गया ये सवाल? हो गया? नहीं हुआ? लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P A,3 है 4 है तो A का मान होगा। तो बहुत आसान सवाल है। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला सवाल। बच्चों, अगला सवाल आपके लिए है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को आप पढ़िए और अगर आपको क्वेश्चन आता होगा, उस टाइप का आप क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आप पूरा क्वेश्चन अपने मन में ही एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का लगेगा ना। तो यही अगर आपको आता होगा, तो नहीं आता होगा तो भाई कुछ आ नहीं रहा, छोड़ दो इसको, ये वाला काम करते हैं आप, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है बिंदु, यदि बिंदुओं, आपको एक बिंदु क्यों दे रहा है -6,5 और बिंदु R जो है, -2,3, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है ये P दे रहा है, ठीक है। इसका निर्देशांक दे रहा है A/3,4 है, A/3,4 है। तो A का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? A का मान क्या होगा? तो देखिए, आपने मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर ये मान लेते हैं x1 है, ये y1, x2 ये y2, तो x बराबर, ये x है ना, ये किसका मान है? x का मान। तो x बराबर आपने फार्मूला पढ़ा x1 प्लस x2/2, है ना। तो x का मान कितना दे रहा है? A/3 बराबर x1 की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? -2/2। तो यहाँ से हम देखेंगे A/3 और देखो क्या बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, देखो माइनस हो जाएगा और 6 2 -8/2, तो 2 एकन 2, 2 चौक 8, यानी A/3 बराबर कितना हो जाएगा? -4। तो ये 3 इधर क्या है भाई? भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी A = आपको कितना मिल जाएगा? 4 3 12, यानी A का मान कितना हो गया? -12। तो A का मान कितना आपने निकाला? -12 इज द राइट आंसर। बहुत आसान था, नहीं है? A का मान -12।